हेलो गाइस। तो मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो इसमें बात करने वाले हैं जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद में क्या रियलाइज़ होता है, क्या हमें फील होता है, लेकिन हमें रियल में करना क्या चाहिए। तो ब्रेकअप के बाद जो लास्ट लाइन होती है मैक्सिमम कपल जो बोलते हैं कि जाओ खुश रहना तुम अपनी लाइफ में, ये लास्ट मैसेज होता है। आई थिंक जिसका भी हुआ होगा सबने फील भी किया होगा। तो वो हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन हमारे दिल में कुछ और भी चल रहा होता है। गुस्से में वो सब बोलते हैं। तो रियलिटी क्या होती है उस टाइम, बहुत सारा गुस्सा होता है और दिल में क्या क्या करने का ख्याल आता है। ऐसा लगता है जैसा कि लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। दिल ने जैसे धड़कना छोड़ दिया हो और पैरों ने साथ चलना। ये दुनिया पूरी धोखेबाज लगने लगती है और लगता है कि मेरे साथ देने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। और हम दिन रात रोते रहते हैं, न किसी की चिंता न किसी का ख्याल, सिर्फ अपने पार्टनर की याद आती रहती है। न खाने का पता न पीने का पता, ऐसी कुछ ज़िंदगी चलती रहती है। और हमेशा उसी के बारे में सोचना, दोस्तों से भी उसी के बारे में बोलना, फिर दोस्तों से ये बोलना कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मैं उसे नहीं भूल सकता, उसकी बहुत याद आती है, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये हमारे दिल में चल रहा होता है, लेकिन उस टाइम हमें थोड़ा अच्छे से सोच समझ के लेना चाहिए जो भी निर्णय लें। तो रियलिटी में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए वो ज़रा ध्यान से सुनना आप। देखो, अगर आपका ब्रेकअप हो गया उसके बाद अपने पार्टनर को गुड बाय बोलो और वहाँ से कट्टी। अब याद करो उसकी लड़ाइयों को, उसने कितनी बार आपको रुलाया था। और सोचो कि मैं इसलिए ही रिलेशनशिप में गई थी, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी में हंसने का कोई हक नहीं है? क्या ये बंदा सिर्फ मुझे रुलाने ही आया था? अब मैं भी स्वतंत्र पक्षियों की तरह उड़ना चाहती हूँ, या मैं भी स्वतंत्र पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ। या एक बात और समझ सकते हैं आप, जैसे कि आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, किसी कारणवश आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, जैसे कोई पैलेस, मान लो दुबई, आप घूमने का प्लान कर रहे हैं लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, तो आपके दिल में हर टाइम वही चलता रहेगा कि दुबई बहुत अच्छा है, दुबई में ये है, दुबई में वो है। लेकिन अब आपका जाने का प्लान बन गया, मतलब कंफर्म हो गया, आप जा रहे हो। तो जब आप दुबई जाओगे तो थोड़े दिन अच्छा लगेगा, फिर आपको अपने घर की याद आने लगती है और फिर वापस आने का मन करता है। और आप घर आके देखते हैं कि अब वहाँ से ज़्यादा खुशी अपने घर में ही मिलती है। तो इसे से सीधा अपने रिलेशनशिप से ही कनेक्ट कर लो कि मतलब वो थोड़े दिन का ही प्यार था, थोड़े दिन की ही खुशी थी। अब आप अपने घर में हैं, खुश हैं, चैन से हैं। तो ज़्यादा टेंशन कुछ भी ना करें, आराम से रहें, डोंट वरी, सब ठीक हो जाता है। ऐसा सोचोगे तो आपको खुशी मिलेगी अंदर से। या फिर एक और है, इसको भी आप ले सकते हैं कि ज़िंदगी में कैरियर नाम का भी एक कुछ होता है। तो उसके बारे में आप सोचने लग जाओ कि बहुत दिन बिता दिए इसके साथ, खुशी भी नहीं मिली, अब कुछ थोड़ा सोचते हैं अपने बारे में, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर ये थॉट आपके अंदर आ गए ना, तो आप उस टाइम वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में सबसे टफेस्ट वर्क हो, दुनिया में सबसे असंभव कार्य हो, वो काम भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद बहुत सारी एनर्जी मिलती है, एक वीडियो में मैं बताया भी हूँ। तो ब्रेकअप के बाद इसलिए कुछ लोग फेमस हो जाते हैं। तो कुछ लाइन मैंने लिखी हैं तो आपको सुना रहा हूँ बस, कि एक नज़र इन पर भी डाल ले, ये तेरे हौसले हैं, इनको भी उड़ान दे। एक नज़र इन पर भी डाल ले, ये तेरे हौसले ही हैं, इनको भी उड़ान दे। क्यों तड़प रहा है यूं दूसरे के लिए, क्यों तड़प रहा है यूं दूसरे के लिए, तेरा एक कैरियर भी है, उस पर भी ध्यान दे। अब बात नंबर सेकंड आती है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत दिनों के बाद
डीपी रिमूव रहती है और वहाँ ब्लैक बैकग्राउंड वाली डीपी आ जाती है। तो ऐसा करने से क्या मिलता है? क्या वो वापस आ जाएगा? जिसे जाना था वो चला गया। अब आप अपने रिलेशनशिप में जाओ जब आपकी बात उससे होती थी, और ध्यान से सोचो कि आपके रिलेशनशिप में प्यार ज़्यादा था या लड़ाई। तो रियलिटी क्या निकलती है कि आपकी साइड से तो बहुत सारा बेशुमार प्यार था, बट उसकी साइड से प्यार कम, दर्द ज़्यादा मिले थे आपको, इसलिए वो चला गया। अब थोड़ा और पीछे जाओ, जब आप रिलेशनशिप में नहीं आए थे, अकेले थे, जब किसी से भी आपकी बात नहीं होती थी, इन चक्करों में आप पड़े ही नहीं थे। तो उस टाइम क्या आप खुश नहीं रहते थे? उस टाइम खुश होने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती थी? उस टाइम आप अकेले भी बैठे होते थे, तब भी आपको हंसी आ जाती थी। अब ज़रा माइंड पे थोड़ा जोर दो कि जब जो आप ब्रेकअप के रोना धोना रो रहे हो, क्या रिलेशनशिप से पहले आप खुश नहीं थे? क्या इससे पहले आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही थी? क्या उस ज़िंदगी में आपकी हंसी नहीं थी? लेकिन आपका दिल ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो धड़कनें चली गई हैं ना। अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अरे भाई, समझो और सोचो, जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे तब आप कितना खुश थे। तो अब क्या दोबारा हम खुश नहीं हो सकते? क्या कोई दूसरा पर्सन जो हमें कुछ दिनों की तसल्ली देकर चला गया है, उसके साथ हमारी खुशी थी? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि इस बात से कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। कहीं आपको थोड़े दिन बाद या शादी के बाद पता चलता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो थोड़ा मैंने लिखा है कुछ लाइन ऐसे लोगों के लिए ही आपको सुना रहा हूँ। सोचता क्या है दिमाग से, कि सोचता क्या है दिमाग से, दिल से उसे तू निकाल दे। प्यार तो तूने ही किया था एक झूठे इंसान से। रोता क्या है, रोता क्या है, उठ आए मुसाफिर, अब तू अपने हौसलों को उड़ान दे, अब तू अपने हौसलों को उड़ान दे। तो दोस्तों, ये ब्रेकअप के रोना धोना मत हो। अगर हो भी गया है तो यार, कैरियर, हौसले और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, उन पर ध्यान दो। वरना किसी और लड़के या किसी और लड़की को फॉलो कर लो। एक ही बंदा थोड़ी बनाया तुम्हारे लिए। हाँ, पेन होता है क्योंकि वो आपका प्यार था, लेकिन अब क्या किया जाए जब वो ही जाना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।